फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, कल यानी कि 10 मार्च 2024 को आप लोग का वस्तानिया का लास्ट एग्ज़ाम था। जो भी बच्चे कल फर्स्ट सिटिंग में सोशल साइंस का पेपर दिए हैं वो अपना क्वेश्चन डिस्कशन ज़रूर कर लें, जिससे कि उनको पता चल सके कि कितने सवाल उनके सही हुए थे और कितने नंबर आ रहे हैं। आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं ज़रूर कमेंट में बताएं, इससे आप लोग को याद भी रहेगा और पता भी चलेगा कि आपने कितने सवाल बनाए, कितना नंबर आया, फिर आपके एग्ज़ाम में कितने नंबर आए उससे आप लोग मिला सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों साथियों के ग्रुप में भी शेयर करें कि वो भी अपना क्वेश्चन ज़रूर मिला लें कि उनकी कितनी क्वेश्चन सही है। और देखिए फ्रेंड, कल हम वीडियो नहीं ला पाए क्योंकि समय भी कम था और जो ये सोशल साइंस का पेपर है बहुत ही हार्ड होने वाला था हुआ, क्योंकि जो भी सवाल थे कुछ आसान सवाल नहीं थे। आप लोग के हिसाब से देखा जाए तो ये अधिकतर सवाल जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर था बहुत ही हार्ड था। अब देखिए यही आप लोग का पेपर है, यहाँ पे देखिए कोड दिया गया है वस्तानिया सोशल साइंस, WSS का मतलब ये हो गया। 2024 का पेपर है, 2 घंटा का एग्जाम हुआ था, 100 नंबर का आप लोग का एग्जाम हुआ था। 3 सेक्शन में सवाल पूछे गए थे। पहला सेक्शन जो है ए है, ये एडजेक्टिव टाइप का था, यानी कि इसमें 20 सवाल पूछे गए थे, एक सवाल जो है 2 नंबर का था। इस तरह से 40 नंबर का ये एडजेक्टिव टाइप के सेक्शन ए से सवाल पूछे गए थे। इसमें पहला ही सवाल दिया गया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे। तो देखिए कुंवर सिंह जो है आप लोग जगदीशपुर के जमींदार थे। ये सवाल जो है BPSC बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग देखेंगे तो ये मिल जाता है। तो आप लोग अभी से याद रखें कि कुंवर सिंह जो थे कहाँ के थे, जगदीशपुर आरा के जमींदार थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा, सही इसका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा जो सवाल दिया था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को किसने कायम किया था। देखिए ये बहुत से बच्चे सवाल को गलत किए हैं। यहाँ पे कोई अलिफ मार के आया है, कोई जीम बे मार के आया है, कोई जीम मार के, कोई दाल आ गया है। देखिए इस सवाल को समझने में क्या परेशानी आई है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है, आप लोग के लेवल का नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कायम, यानी कि इसको बनाया किसने। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ की स्थापना किसने किया, इसकी बुनियाद किसने रखी, तो वो थे आपके विलियम जोन्स थे। ठीक है, इसका सही जवाब जो होगा बे होगा। ठीक है, विलियम जोन्स। आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कि स्थापना कौन किया था। और यहाँ पे एक बच्चे कुछ दाल मारे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं इस समय जो पूछा जाएगा कि गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका जवाब ये होता। ठीक है, तो ये आप लोग को कन्फ्यूज़न है क्योंकि आप लोग ये क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है, हार्ड लेवल का आप लोग से ये सभी सवाल पूछे गए हैं। उसको देखिए तीसरा नंबर सवाल पूछा गया था कि कानून के ज़रिए जो सती की रिवाज का खात्मा कब किया गया था। यानी सती प्रथा आप लोगों को पता है कि पहले क्या होता था कि जब हस्बैंड मर जाते थे, इंतकाल हो जाता था उनका, तो उसके साथ ही उसके वाइफ को भी जला दिया जाता था, जिसे सती प्रथा कहा जाता था। इसी कानून के जरिए, यानी कि नियम, उसको कानून बना दिया गया, दंड, अगर आप इसे करते हैं तो आपको सज़ा होगी। ठीक है, तो ये जो कब बंद किया गया, तो इसका सही जवाब जो है आप लोग का हो जाएगा 1828 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है 1828 ईस्वी है, सॉरी 2829 ईस्वी है। ठीक है, 1828 नहीं, 3 का जो जवाब है 1829 है। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर सवाल पूछा गया था कि तहसीम मुल्क की वक्त सबसे बड़ी मसाइल क्या थी। यानी कि जब भारत का विभाजन हो रहा था उस समय क्या समस्याएं थी, तो सबसे ज़्यादा समस्या जो था मजहबी था। जैसे कि पता है कि आप लोग मजहबी की वजह से ही पाकिस्तान का बुनियाद रखा गया, तो यही मसला था। तो 4 का जवाब जो होगा अलीफ होगा। उसके बाद 5वां नंबर सवाल आपसे पूछा गया था एक दायरा का कुल पैमाना क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे बच्चे बहुत गलत किए हैं, कोई 90 डिग्री मार के आया है, कोई 180 डिग्री मार दिया है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग से पूछा क्या जाता था, दायरा का मतलब क्या होता है, सर्किल होता है। ठीक है, ये गोला जो होता है सर्किल, इसी का पूछा गया था कितना डिग्री होता है। तो देखिए आप लोगों को पता है कि इसके ये होता है 180 डिग्री। ठीक है, एक लाइन हो गया, तो 180 180 360 डिग्री होता है टोटल। तो इसका सही जवाब जो है आपका जीम होगा। ठीक है, ये मैथ से सवाल था, मैथ का सवाल था, यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना है। तो ये हो गया जीम। ठीक है, 360 डिग्री इसका सही आंसर होगा। उसके 6वां नंबर सवाल था कि एशिया की मशरिक में कौन सी समंदर है। एशिया के मशरिक में कौन सा समंदर है, इसका सही जवाब जो है अलिफ है, बहरिल
बहरिल अलकाहल, ठीक है, यानी कि जो आपका प्रशांत महासागर है, ठीक है, इसका सही जवाब, ठीक है, अलिफ इसका सही जवाब है 6 का अलिफ, अगर आप लगा के हैं तो सही है आपका। उसके बाद देखिए 7 नंबर सवाल है कि मरदमशुमारी की जाती है, यानी कि जो हर साल जनसंख्या का जो गणना किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं जनगणना, उर्दू में इसको मर्दशुमारी कहते हैं। ये हर साल 10 साल पर कराई जाती है, मगर इस साल देखिए लास्ट टाइम 2011 में कराया गया था, 2021 में इसकी जनगणना नहीं कराई गई है। मोदी सरकार जो है अभी तक इसकी जनगणना नहीं कराई है। उसको देखिए 8 नंबर सवाल है कि सिल्क हासिल होता है, यानी कि सिल्क जो होता है एक जिसे हम लोग कहते हैं जिसका कपड़ा बनता है, तो ये किस से मिलता है, तो ये हम लोग को एक कोकिन जो होता है, एक कीट होता है, ठीक है, कीड़ा होता है, उसी के द्वारा ये कोकिन कीड़ा के द्वारा हमको सिल्क प्राप्त होता है हम लोग को। तो 8 का सही जवाब जो है जीम हो जाएगा। उसको देखिए 9 नंबर सवाल पूछा गया था कि तहयुओ लोक सभा, अच्छा 13वीं लोकसभा जो है में कौन पार्टी सबसे बड़ी पार्टी क्या शक्ल उभर कर सामने आई थी। देखिए 13वीं लोकसभा जो हुआ था आप लोग का चुनाव 2014 में 16 में, ठीक है, तो इस समय जो आप लोग का सबसे बड़ी पार्टी कौन से बन के आई थी, तो इसका सही जवाब जो है 2014 में चुनाव हुआ था 13वीं लोकसभा का, तो इसमें बीजेपी जीत के आई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा जीम हो जाएगा बीजेपी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया है 10वें नंबर कि तालुम मनसूबा हुकूमत के ज़रिए तालिबा के लिए एक अहम मनसूबा बनाया गया है, तो तालुम मनसूबा के जरिए जो है आप लोग 10 का सही जवाब हो जाएगा ये दोपहर का खाना, ये जो बच्चों को जो खाना दिया जाता है वही के बारे में पूछा जा रहा था, इसका दोपहर का खाना हो जाएगा 10 का दाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर सवाल है कि लोकसभा में अक्सरियत वाली पार्टी के कायद को बनाया जाता है, यानी कि जो लोकसभा होता है, लोकसभा का चुनाव जिसे हम प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ा पार्टी होता है जो सबसे ज़्यादा बहुमत हासिल करता है उसके लीडर को क्या बनाया जाता है, तो वज़ीर आज़म बनाया जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का अलिफ हो जाएगा, वज़ीर आज़म यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। उसको देखिए 12 नंबर सवाल है कि कबाइल समाज के लोगों आम ज़बान में क्या कहा जाता है, तो कबाइल लोगों को आम ज़बान में आदिवासी कहा जाते हैं। उसके बाद देखिए 13 नंबर सवाल है कि दो किसे कहा जाता है, तो दो भी आदिवासी को कहा जाता है। इसका सही जवाब हमको पता नहीं है, 13 में थोड़ा डाउट है, ठीक है। आप लोग अगर इसका सही आंसर अगर आदिवासी है मेरे अनुसार, अगर आप लोगों को पता है इसका सही आंसर तो कमेंट करके बता सकते हैं। उसको देखिए 14 नंबर सवाल है कि बिरसा मुंडा किस इलाके के आदमी थे, तो बिरसा मुंडा जो थे शगना परागना के थे, इसका 14 का बहुत सही जवाब होगा, ठीक है। उसको देखिए 15 नंबर सवाल था कि गुंडाइयों ने गांधी जी के किस तहरीक में कबाइल तहरीक को जोड़ने की कामयाब कोशिश की थी, तो इसका सही उत्तर जो होगा ब हो जाएगा 16 नाफरमानी तहरीक, ठीक है। तो 15 का जवाब जो होगा वह होगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर सवाल है कि झारखंड सूबा जो है किस सूबे की तकसीम के नतीजे में बना, तो यानी झारखंड जो है किस सूबा को काट कर बनाया गया, तो ये आपके बिहार हो जाएगा, 16 का अलिफ आंसर हो जाएगा बिहार के द्वारा। उसके बाद देखिए 17 नंबर सवाल पूछा गया है 18वीं सदी में हिंदुस्तान की खास शिनख्त क्या थी, यानी कि जो 18वीं शताब्दी थी उस समय सबसे बड़ा उद्योग कौन सा था, तो उद्योग सबसे बड़ा उद्योग जो है कपड़ा का था, तो इसका भी 17 का जवाब सही होगा अलिफ, कपड़ा की उद्योग था। उसको देखिए पूछा गया 18 का कि FICC का कायम कब किया गया था, यानी FICC एक आयोग है, इसका स्थापना कब किया गया था, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आप लोग का वो हो जाएगा 1927, ठीक है, 1927 यानी कि ब में इसका स्थापना किया गया था। उसको देखिए 19 नंबर सवाल है कि जूट सिंध का खास मरकज़ कहाँ पे, यानी कि जो जूट उद्योग होता है, ठीक है, जूट उद्योग जिससे कपड़े बोरे वगैरह बनाए जाते हैं, सामान बनाए जाते हैं, तो ये जो है आप लोग का बंगाल होगा, इसका सही जवाब जीम हो जाएगा, ठीक है, 19 का जीम हो जाएगा। उसको देखिए 20 नंबर सवाल है कि 1828 ईस्वी में अंग्रेज़ी हुकूमत ने मकसद से मजदूरों के लिए कानून बनाई थी, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दाल हो जाएगा अपने
मुआशी फ़ायदा के लिए। तो इस प्रकार से जितने एडजेक्टिव क्वेश्चन थे उसके बारे में डिस्कशन कर लिए। अब सेक्शन बी आता है आपका, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप लोग को एक सवाल को 100 अक्षरों में लिखना था, 100 लफ्ज़ों में लिखना था। और जो यहाँ पे जो सवाल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 सवाल हैं। एक सवाल जो है 6 नंबर का था। इस प्रकार से ये 30 नंबर का सेक्शन था, सेक्शन बी। इसमें पहला सवाल था कि तालीम के बारे में महात्मा गांधी की ख्यालात की वजाहत कीजिए, यानी कि महात्मा गांधी तालीम के बारे में क्या समझते थे, क्या बातें कहते थे, उसके बारे में यहाँ पे लिखना था। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया था कि इत्तलात रोशनी के लिए पहली किन वसाइल को इस्तेमाल किया जाता है। तो इत्तलात रोशनी के लिए यहाँ पे सवाल पूछा गया था। उसके बाद देखिए 3 नंबर सवाल है कि नाक़िस अज़ायाब की को हम किसे पहचानेंगे, ठीक है, यानी कि जो अच्छे खाना कौन से हैं उसके बारे में पूछा गया, कैसे हम पहचानेंगे कौन सा खराब बेकार है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया था। उसके बाद देखिए 4 नंबर सवाल है कि सरकारी दस्तावेज़ों को हम कैसे और कहाँ कहाँ महफूज रख सकते हैं। 5वां नंबर सवाल है कि यूरोप में हुई तब्दीलियों किस तरह के जदीद हद के तामीर में मुआन साबित हुई हैं। तो इसके बारे में लिखना था। यूरोप में जो बदलाई आई है वो आधुनिक युग में कैसे है, तो इसके बारे में लिखना था। उसके बाद देखिए सेक्शन सी आता है। इसमें 3 सवाल ही आपको बनाना था। एक सवाल 10 नंबर का था, देख सकते हैं यहाँ पे 30 नंबर का सेक्शन सी में से सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल में 2 सवाल थे, कोई आप एक लिख सकते हैं, देख सकते हैं या करके यहाँ पे 2 सवाल पूछे गए थे, तो किसी एक का ही इसमें जवाब देना था। पहला सवाल था कि नकल व हमल और आमद व रफ्त की वसाइल कौमी मशीयत के रीढ़ मानी जाती है, क्यों और वाज़े बताएं। यानी कि जो परिवहन विभाग होता है जिससे कि हम लोग सामान इधर से उधर लाए जाते हैं परिवहन विभाग के द्वारा, तो इसका ऋण इसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है और कैसे है, इसके बारे में आप लोग को लिखना था। या आप ये लिख सकते थे कि यूरोप के तजारती कंपनियों ने हिंदुस्तान की सियासी मामले में क्यों दाखलत शुरू कर दी थी। यहाँ पे ये बोला जाता है जो यूरोप की कंपनियाँ आई सबसे पहले, तो भारत जब आई कंपनी, तजारती कंपनियाँ जो आई, व्यापारी जो आए, वो हिंदुस्तान में जो मुआशी कानून के में दखल करने लगे शुरुआत में, तो वो क्यों करते थे, इसके बारे में आपको कोई इसमें से एक का जवाब देना था। उसी प्रकार दूसरा नंबर सवाल में भी 2 सवाल दिए गए थे, किसी एक का आपको जवाब देना था। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दूसरे नंबर सवाल में भी 2 सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल था कि इददा आमदद बाहमी से आप क्या समझते हैं, एक मिसाइल पेश कीजिए, ठीक है। आमदद बाहमी से क्या समझते हैं, या आप आलिया अदलिया की आज़ादी के कायम रखने के लिए क्या क्या किया गया है, तो इसके बारे में पूछा गया, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका को स्वतंत्रता के लिए क्या क्या कहा गया है। उसको देखिए 3 नंबर सवाल में भी 2 सवाल दिए गए थे, कोई एक का जवाब देना था यहाँ पे। तो इसमें दिया गया इस्तेमाल राजाई को इंतशार करने के वाली वामिल के नाम लिखें, या आप हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी तालीम का मकसद क्या था, इसकी शक्ल कैसी थी, इसके बारे में लिखना था। तो इस प्रकार से आप लोग का जितना भी क्वेश्चन था डिस्कशन हम कर चुके हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और इससे संबंधित कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपका कितना सही क्वेश्चन हुआ है जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।